नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 9th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जो गद्य खंड का आखिरी पाठ है बच्चों। इस पाठ का शीर्षक है एक कुत्ता और एक मैना। पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बच्चों, सबसे पहले पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में हुई थी। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और अनामदास का पोथा, आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। बच्चों, इनकी इनका जो काल है वो आधुनिक काल है और इनकी इनकी जो विधा थी, लेखन कला की जो विधा है वो उपन्यास और निबंध विधा में लिखते थे। इन्हें पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बच्चों, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके पिता अनमोल द्विवेदी हैं और इनकी माता ज्योतिषमती। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी जी था और माता का नाम ज्योतिषमती था। बच्चों, द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की हैं। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी की लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। बच्चों, पाठ परिचय में मैं आपको बताऊंगी। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविता और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। तो आइए बच्चों, पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों से पाया कि श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण बपू रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया सका। लेखक बता रहे हैं कि आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। शायद या तो ये वजह थी या फिर कुछ और वजह भी थी। तो वो शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन तक रहे थे और इस वजह से रहे थे शायद यहाँ आकर वो अच्छे से रह पाए, लोगों से दूर, भीड़ भाड़ से दूर। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे थे वे और उन दिनों ऊपर पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां होती थी। लेकिन जो रविंद्रनाथ थे वो क्षीण वपु यानी वृद्ध भी थे, उम्र भी बढ़ गई थी, उनसे चला नहीं जा रहा था, तो ऊपर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें ऊपर ले जाया सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जहाँ विशेष रूप में दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण ये है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बातें करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहता था, एक भद्र लोक आपना दर्शनेर अन्य जन्य ऐसे छिन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता
तो वे हँसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? लेखक बता रहा है कि एक बार मैंने बहुत दिनों की छुट्टियाँ थी, तो आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे, तो एक दिन हम सपरिवार उनके दर्शन के लिए गए। लेखक ने बताया कि हम गुरुदेव के दर्शन के लिए गए, तो दर्शन को जहाँ मैं विशेष रूप में देखता हूँ, तो मैं दर्शनीय बनाकर भी उसे लिख रहा हूँ। जब भी मैं गुरुदेव के पास जाता था, तो गुरुदेव मुस्कुराकर कहते थे, "दर्शनार्थी है क्या?" इस तरह से वो मुझसे हमेशा इस तरह से कहते थे और मैं उनसे बांग्ला भाषा में बातें करता था, बांग्ला भाषा में बातें करता था और वो भाषा ऐसी थी जो हिंदी मुहावरों से भरी हुई थी। हिंदी मुहावरों के अनुवाद से भरी हुई थी। इस तरह से मैं उनसे बातें करता था। एक भद्रजन लोग लेखक बता रहा है कि ये बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव ज़रा मुस्कुरा देते थे। बाद में मालूम हुआ कि मेरी जो भाषा थी बहुत अधिक पुस्तकीय है। लेखक बता रहा है कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि मैं जिस भाषा में बातें करता हूँ वो ज़्यादा ही पुस्तकीय भाषा है, आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया। तो गुरुदेव ने मेरे दर्शन शब्द को पकड़ लिया, इसलिए जब भी मैं असमय उनके पास जाता था, तो वे हँसकर पूछते थे, "दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या?" इस तरह से मुझे हँसी मज़ाक करते थे। यहाँ ये दुःख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था की अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। लेखक बता रहे हैं कि हमारे देश के लोगों की ये बात है कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था, कहीं भी वो रोकने पर भी नहीं रुकते हैं लोग। तो इस तरह से कहीं भी वो आ जाते हैं बिना समय ही। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत-भीत से रहते थे, दूर-दूर रहते थे। इस तरह से इस तरह के जो दर्शनार्थी होते थे वो समय-असमय कभी भी किसी भी समय पहुँच जाते थे, तो वो उनसे दूर-दूर रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुँचा, कई दिनों से उन्हें देखा ही नहीं था। इस तरह से मैं अस्तु यानी अतः अतः मैं बाल बच्चों के साथ श्री निकेतन जा पहुँचा क्योंकि कई दिनों से उन्हें देखा भी नहीं था। गुरुदेव बड़े आनंद से वहाँ रह रहे थे, अकेले रहते थे, भीड़-भाड़ उतनी नहीं थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर वे मुस्कुराए, बच्चों से ज़रा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे, फिर चुप हो रहे। जब हम वहाँ गए तो गुरुदेव बिल्कुल अकेले बैठे थे क्योंकि वो श्री निकेतन भीड़ से दूर था और शांति निकेतन में जितनी भीड़ थी, जितने लोग रहते थे उतनी वहाँ नहीं थी। तो गुरुदेव बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे और सूर्य की ओर ध्यान से देख रहे थे। तो हम लोगों को देखकर वो मुस्कुराए, बच्चों से छेड़छाड़ यानी बच्चों से कुछ बातचीत की, कुशल प्रश्न पूछे और ठीक उसी समय और प्रश्न पूछने के बाद वो चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका एक कुत्ता धीरे-धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वह आँखें मूंद कर अपनी रोम-रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, तुमने देखा तुमने यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। लेखक बता रहा है कि जब हम वहाँ गए तो कुत्ता भी ऊपर आया हमारे जाने के बाद कुत्ता धीरे-धीरे ऊपर आया। तो गुरुदेव ने देखा कि देखो ये लोग आ गए हैं। फिर गुरुदेव ने हमसे कहा कि देखो ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गए? इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहता हूँ? बड़े ही आश्चर्य की बात थी। लेखक बता रहा है कि गुरुदेव ने कुत्ते को लक्ष्य करके कहा कि इस कुत्ते को कैसे ये मालूम पड़ा कि मैं यहाँ श्री निकेतन के तीसरे तल्ले में रहता हूँ, यानी तीसरी मंजिल में रहता हूँ। लेखक बता रहा है कि लेखक कहता है कि यह कुत्ता यहाँ आकर लेखक ने कहा कि गुरुदेव कहते हैं कि ये कुत्ता यहाँ आकर मेरे हाथ का स्पर्श पाकर जो स्नेहानुभूति कर रहा है, जिससे उसके चेहरे पर अत्यधिक परितृप्ति दिखाई दे रही है। इस तरह ये मानवीय संवेदना का परिचय भी दे रहा है। उस कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव यानी रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मानवीय संवेदना का परिचय भी दे रहा है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श में मैं इसका संग नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग-अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ़ यही एक जीव अच्छा-बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जाता है।
जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता है, तब मैं ये सोच नहीं पाता कि उसने अपने सहज बुद्ध से मानव स्वरूप में कौन-सा मूल्य स्वीकार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। लेखक बताता है कि जिस प्रकार से लेखक कह रहा है कि गुरुदेव ने कुत्ते में समर्पण भावना और निस्वार्थ प्रेम को देखकर उसकी अहेतुक प्रेम शक्ति के दर्शन किए थे, अर्थात निस्वार्थ प्रेम। लेखक बताता है कि निस्वार्थ प्रेम भावना का हर तरह का प्रदर्शन आचरण करने में जो उसकी शक्ति थी वो अनुपम थी। यानी कुत्ते में निस्वार्थ भावना का आदर्श आचरण था, वो लोगों से इस तरह का आचरण करता था जिससे ये पता चलता था कि उसकी जो चेतना है, उसकी जो चेतना शक्ति वो बहुत ही अनुपम थी। लेखक ये भी बताता है कि गुरुदेव अपने हाथों से स्पर्श करके या पीठ सहलाकर उस कुत्ते का संग स्वीकार करते थे और इससे कुत्ते का रोम-रोम आनंद का अनुभव करने लगता था। लेखक आगे कहता है कि मूक हृदय का प्राण आत्मनिवेदन। लेखक ने बताया कि मूक हृदय का प्राण आत्मनिवेदन देखता हूँ, अर्थात लेखक कहता है कि इसका आशय ये है, लेखक हमें इस वाक्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर चुपचाप अपने को समर्पित करना। मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन यानी अपने प्राणों की बाजी लगाकर चुपचाप अपने आप को समर्पित कर देना, यह कुत्ते का गुण होता है। वह चुपचाप अपने आप को अपने स्वामी के लिए समर्पित कर देता है। आगे लेखक बताता है कि कुत्ते ने गुरुदेव को मनुष्य का सच्चा स्वरूप समझाने में सहायता की थी। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य को चुपचाप परमात्मा के लिए अर्पित कर दे, उसमें निस्वार्थ प्रेम हो। कुत्ते ने यह निस्वार्थ प्रेम अपने चरित्र से प्रकट कर दिया था। तो अब लेखक कहता है आगे कि इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य मनुष्य के भीतर नहीं देख पाता। इस प्रकार से लेखक बताता है कि इस भाषाहीन प्राणी यानी इस कुत्ते ने मनुष्य के भीतर यानी रविंद्रनाथ जी के भीतर मानव सत्य को देखा और जो उस मानव सत्य को देखा जो मनुष्य मनुष्य के अंदर नहीं देख सकता। जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती जब वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद वह मुख हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है जब गुरुदेव का चिता भस्म कलकत्ते यानी कोलकाता, ये उस समय की बात बता रहा लेखक उस समय की बात बता रहा है जब गुरुदेव यानी टैगोर का देहांत हो गया था, उनकी चिता भस्म को कलकत्ता के आश्रम में लाया गया था। उस समय भी न जाने किस सहज बोझ के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अन्यान्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। लेखक बताता है कि जब चिता भस्म को आश्रम में लाकर रखा गया तो वह कुत्ता वहां द्वार तक आया, श्री निकेतन के द्वार तक आया और चिता भस्म के पास थोड़ी देर तक बैठा और शांत भाव से गंभीर भाव से उत्तरायण तक उनके साथ साथ रहा। आचार्य क्षितिज मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। लेखक बता रहे कि आचार्य क्षितिज मोहन सेन सबसे आगे बैठे थे वहां पर, तो उन्होंने बताया कि कुत्ता चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर तक बैठा भी रहा चुपचाप। अब लेखक बता रहा है कि कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, गुरुदेव से अभी उतना भ्रष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दोनों अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक-एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। ओ लेखक बता रहे हैं कि एक घटना की याद लेखक को आ रही है। उस समय शांति निकेतन में लेखक नए-नए आए हुए थे। ज़्यादा समय नहीं हुआ था गुरुदेव यानी टैगोर से मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। सुबह के दिनों बगीचे में टहलने के लिए गुरुदेव के साथ लेखक निकला। तो लेखक बताता है कि मेरे साथ मेरे अध्यापक भी थे, मैं और गुरुदेव हम तीनों टहल रहे थे। तो गुरुदेव यानी रवींद्रनाथ टैगोर ने बगीचे के एक-एक फूल पत्ते को ध्यान से देखा और मेरे अध्यापक जी से बातें करते रहे और कह रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा था और मेरे अध्यापक जी से वो बात कर रहे थे। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब,
आश्रम के कोए क्या हो गए? यानी आश्रम के कोए कहाँ हैं? उनको क्या हो गया? उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ना तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को ये खबर थी और ना मुझे ही। लेखक बताता है कि मेरे जो साथी अध्यापक महोदय थे, उनको भी इस बात की खबर नहीं थी कि सारे कौवे कहाँ गए और मुझे भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। बच्चों यहाँ पर दिख लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर दें, मैंने लिख दिया है पेंसिल से। मैंने अब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी-कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने अब तक कौवों कौवों को सर्वव्यापक यानी सभी और रहने वाला पक्षी ही समझा था, लेकिन आज अचानक पता हुआ चला कि कभी-कभी ये भी प्रवास को चले जाते हैं या जाने के लिए बाध्य मजबूर हो जाते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है क्योंकि इनका मोटो है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेफ, शरारत के लिए ही शरारत। एक लेखक कह रहा है कि एक लेखक ने कौवों को आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है कि शरारत के लिए ही शरारत, ये उनको नाम दिया है। तो कौवा तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? लेखक बताता है। प्राय 1 सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। उस बगीचे में 1 सप्ताह के बाद बहुत सारे कौवे दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती रहती है। ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर ये कहे न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान बच्चों यहाँ दिखता भी गलत है, ये इसमें भी छोटी ई की मात्रा आएगी, ध्यान रखें। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष में मैं एक नए मकान में रहने लगा। मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक-एक सुराख छोड़ रखी थी। लेखक बताता है कि एक बार बगीचे में घूमते हुए गुरुदेव ने मुझसे कहा कि देखो ये मैना देख रहे हो, ये फुदक रही है। जो फुदकने वाली मैना है वो लंगड़ी है और उसके लिए लंगड़ी मैना नाम उन्होंने रख दिया था। वह मैना अकेली ही रहती थी, उसका कोई साथी नहीं था। इसे लगता था कि वह अपने झुंड से सदा अकेली हो गई है। लेखक बता रहा है कि गुरुदेव ने कहा था कि ये मैना रोज फुदकती है, ये युत भ्रष्ट है यानी अपने सॉरी सॉरी अपने दल से भ्रष्ट हो गई, अपने दल से बिछड़ गई हैं। इसकी चाल मुझे लेखक ने ये भी कहा कि गुरुदेव ने कहा कि उसकी चाल उन्हें करुणा भाव वाली दिखाई देती है। तो लेखक कहता है कि मैना दंपति अब लेखक आगे बता रहा है कि 3-4 वर्ष में एक नए मकान में रहने लगा। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक-एक सुराख छोड़ रखी थी। ये कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं, तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते हैं। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते थे, परंतु वे खाली जगह बची जगह का भी उपयोग कर लेते थे। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, यानी पत्नी देवी यानी मैना, जो नर मैना थी उसका तो क्या कहना। एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गाना शुरू कर देती है। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तो अब क्या कहना। पति देवता यानी नर मैना, मादा मैना और नर मैना दोनों के ही नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की और मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं, कुछ रिमार्क करते हैं और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती। लेखक कहता है कि हम उनके इस घर को, उनकी जो अटखेलियाँ थी, मैना नर मैना और मादा मैना की जो अटखेलियाँ थी उन्हें देखते थे तो मुझे ऐसा लगता था, मैं उनकी भाषा तो नहीं जानता था लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि वो ज़रूर इस तरह की बातें करते हैं कि मादा मैना कहती होगी कि ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए जी, हमारे लिए कहती होगी। तो नर मैना कहता होगा कि ओह बेचारे आ गए, तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। तो पत्नी मैना कहती है लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। तो पति मैना कहता है आदमी जो है इतना अकल कहाँ, इतनी अकल इसमें कहाँ। तो पत्नी मैना कहती जाने भी दो। तो पति मैना भी कहते हैं और क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैना कभी करुण हो सकती है मेरा विश्वास नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद ये विदुर पति था जो पिछली पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया, या विधवा पत्नी जो पिछले बिड़ाल के
सॉरी। बिडाल के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत् चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में जब गुरुदेव ने मुझे कहा तो मैंने भी देखा, इस विषय पर गौर किया कि उन उसके मुख पर एक करुणा का भाव था, मैना के मुख पर। या तो वो विदुर पति था, यानी या तो वो नर मैना थी जो उसकी मादा मैना मर चुकी है, या फिर वो मादा मैना थी जो जिसका नर मैना पति जो था वो मर चुका है। या तो वो विदुर विदुर था या वो विधवा थी। इस प्रकार लेखक कहता है, हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। लेखक उस कविता का कुछ हिस्सा हमारे सामने पेश कर रहा है। उस मैना को क्या हो गया यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती हैं, चढ़ जाती हैं बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती हैं। मुझसे जरा भी नहीं डरती, क्यों है ऐसी दशा इसकी इसकी समाज में किसी दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक रही हैं, घास पर उछल कूद कर रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ सवेरे की धूप में, मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी दिन के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। इस तरह से लेखक ने रविंद्रनाथ की लिखी हुई कुछ पंक्तियां हमारे सामने पेश की हैं। तो आगे लेखक बताता है कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी मर्म स्थल तक पहुंच गई। लेखक बताते हैं कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर की गुरुदेव की कविता को पढ़ता हूँ, तो मैना की करुण मूर्ति मेरे सामने एकदम स्पष्ट हो जाती है कि कैसे मैंने उसे देखकर नहीं देखा कि किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारे की मर्म स्थल तक पहुंच गई। लेखक कहता है कि मैंने देखा कि किस प्रकार से मैंने मैना के करुण भाव को नहीं समझा, कि जिस प्रकार से गुरुदेव ने मैना के करुण भाव को समझा, मैंने उसको क्यों नहीं समझा, और मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है। एक दिन वह मैना उड़ गई, सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती हैं उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झड़झड़ाते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला सांध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो बच्चों, ये पाठ पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला सांध्य तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो लेखक बताते हैं कि इस तरह से मैंने क्यों नहीं मैना को समझा, आज दिन तक मैना की उस करुण भाव को क्यों नहीं समझा। गुरुदेव ने जब कहा तभी मैंने उसके करुण भाव को समझा। तो बच्चों, इस मैना एक कुत्ता और मैना, इस निबंध से हमने यही जाना, इस निबंध से हमें ये निबंध में ये भाव व्यंजित होता है कि यही व्यंजित होता है कि केवल मानव ही पशु पक्षियों के प्रति संवेदन एवं प्रेम भाव नहीं रखता है, अपितु पशु पक्षी भी परिचितों के प्रति प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का प्रदर्शन करते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पालतू कुत्ता उनसे जितना समर्पण भाव और आत्मीयता रखता था, वह लंगड़ी मैना जितनी निडर होकर नजदीक आती थी, उससे भी यही प्रतीत होता है कि मानवों की तरह पशु पक्षियों में भी संवेदनशीलता होती है। इस तरह से इस निबंध के द्वारा सभी जीवों से प्रेम करने की सीख दी गई है, प्रेरणा दी गई है, और यही इस कविता का केंद्रीय भाव है। तो बच्चों, ये निबंध इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।